गीता का भगवान कृष्ण नहीं मैं हूँ। सब तो बड़ी गड़बड़, क्योंकि इस गड़बड़ तय सारी दिक्कत पैदा हुई है। या सुलझा लेंगे तो सारी चीज़ ठीक हो जाएंगी। इसका जिक्र जात करा, क्योंकि जो गीत गाऊंगी उसमें भी गीता का जिक्र है। श्री कृष्ण दिखा दिया, दिखाना जरूरी था। कई जगह श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन श्री कृष्ण भगवान नहीं है। तो ये सारी चीज समझनी, कड़े तो श्री कृष्ण भगवान है और कड़े श्री कृष्ण राजकुमार है। कड़े वो देवता है, कड़े भगवान दिखा दिया। भगवान दिखा दिया, भगवान है नहीं, लेकिन दिखानिया की भी मजबूरी थी। तो यह चीज पूरी तरह से समझन खातर आपने 3-4 संडे की क्लास रेगुलर करनी पड़ेगी, क्योंकि 3-4 संडे आप श्री कृष्ण नहीं लेवांगे। क्योंकि सबसे मोटी चीज तो है बाबा, वह भगवान शिव है, वो आवे है धरती पे, उसके बारे में बताना सबसे जरूरी चीज है। और सेकंड नंबर श्री कृष्ण है। रोड़ा भी जाए तो है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ही रोड़ा हो सके है। बड़का में भी आजकल टॉपर आवे ने तो पॉइंटा में हुए हैं, और श्री कृष्ण भी लगभग बने ही गया भगवान का बराबर है। क्योंकि जो बाबा का है ना बाप समान, तो बन जा है ना श्री कृष्ण बाप समान। भगवान खुद इन्हों को है बाप दादा साथ साथ, खुद भी और ब्रह्मा बाबा ने भी साथ साथ रखे हैं। ये ब्रह्मा बाबा का जिक्र कर दिया तो आप सोचोगे भी श्री कृष्ण था, ब्रह्मा कितना आ गया। ये चीज है। मास्टर ने बोला एक बार बालकाते राम स्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। बालक बोले भाई जी राम स्वरूप बीमार था तो राम स्वरूप मरना चाहिए था, फलस्वरूप क्यों मर गया। आप में तो किसके समझ में आई, एक बार हाथ खड़ा करियो। मेरे स्टूडेंट भी मुझे हैं। बालक ने बोले भाई आप भी सोचोगे ने राम स्वरूप बीमार था तो राम स्वरूप मरना चाहिए था, राम स्वरूप बीमार था फलस्वरूप मर गया। बालक ने बोले जी फलस्वरूप क्यों कर मर गया। तो टीचर बोला भाई नहीं, इसने इस तरह समझो, राम स्वरूप बीमार था परिणाम स्वरूप मर गया। ब्लैक ब्लू एक हो रहा गया। राम स्वरूप क्यों नहीं मरता। किसी के मतलब समझ में आया है? आया क्या एक तो खाया ही 6 आने है। अरे 6 में तो भी टेस्ट लेवा तो कदे में 6 भी नारम है। चलो सुनील बहन जी पूछा, या मास्टर नहीं है फिर भी। राम स्वरूप बीमार था इसलिए वो मर गया। हाँ बैठ जाओ। फलस्वरूप का मतलब क्या है? जाते। राम स्वरूप बीमार था, जाते मर गया। तो फलस्वरूप का भी यही मतलब है, परिणाम स्वरूप का भी यही मतलब है। तो यह इसी चीज हो जाए बार भी मेरा है। तो जहाँ यह चीज समझनी बड़ी जरूरी है कि श्री कृष्ण कड़े कड़े तो भगवान दिखाया है नहीं। भगवान तो है शिव जी है, लेकिन शिव जी के शरीर को नहीं। इब शिव जी ने खांदा दिखाओगे तो खानिया तो आदमी चाहिए ना, निरी आत्मा तो खा नहीं सकती। इब किसे तो व्यवहार करते दिखाओगे, किसी की समस्या खत्म करते दिखाओगे तो शरीर वाला आदमी दिखाना पड़ा। प्रॉब्लम यह थी जाए तो कई जगह श्री कृष्ण नहीं, परिणाम स्वरूप भी है। कई जगह राम भी भगवान है। इब तो श्री कृष्ण नहीं भुगता थे, इब यो राम भी परमात्मा है, लेकिन सह नहीं। ये दोनों चीज समझनी। अब वो भगवान दिखाए तो गए हैं, कड़े कड़े भगवान दिखाए गए हैं, और कड़े कड़े वह सिर्फ राजा और प्रिंस हैं। ये दोनों चीज ये चीज समझ में आ गई ना आपके। बस श्री कृष्ण क्यों तो भगवान दिखाया और भगवान सह क्यों नहीं, तो भगवान सह शिव जी। यह चीज अगर आपने समझ ली ना, आप समझ लो 90% ज्ञान आपका समझ में आ गया, या क्लियर होंगी। क्योंकि यह बड़ी बारी जाके क्लियर होगी।
लेकिन इतने क्लियर नहीं हो, इतने आप सुन दे रही हो, क्योंकि छोड़ के बैठ गए तो फिर नहीं समझ में आओगी। कई चीज इसी हुए हैं, उनकी आदत पड़ जा तो पैरी रवे तो पड़ जा, और काट दे तो फिर उसकी आदत पड़े ना। तो अगर यो ज्ञान आप बहुत खुश नसीब आत्मा, अब परमात्मा के आने का इस टाइम आपने बेड़ा पाट गया। और दूसरे खुश नसीब क्यों हो सबसे ज्यादा लकी कि आपके दादाजी जी से आदमी आपने मिल रहे हैं। आप कितना ही सुन लो, कितना ही समझ लो, कितना ही क्लियर करवा लो, आपके इतने स्पष्ट ज्ञान समझ में नहीं आएगा, इतने सुनाइए जाओगे। यह बहुत बड़ी बात है कि कोई आपने समझानिया इतना क्लियर करनिया है, और इन तो फालतू क्लियर कोई नहीं कर सकता, या मैं कहूँ क्योंकि मैं इनकी स्टूडेंट हूँ, बेटी तो हूँ लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा हूँ, क्योंकि बहुत सीखा है, और जितना सीखा है उस तो कई गुना रह रहा है ही वह। तो आपके साथ साथ सीखना, आप जितना टाइम काट के नहीं, एक तो संडे की क्लास कदे भी मिस नहीं करनी। संडे और वीरवार आप जो क्लास करो हो वो एक दिन की भी मिस नहीं करनी, क्योंकि यूट्यूब पे तो सिर्फ सुन सको हो, समझ नहीं सकते, सुनना ही पड़ेगा। जो चीज़ समझ में आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। तो यह चीज़ आप बिल्कुल फाइनल कर लो, 6 दिन में निपटा लो अपने काम, यूँ 7वां दिन रख लो, क्योंकि क्राकोड पर फूक लिगड़ जाए, जब सोमवार ने शरीर छोड़ के जाना पड़ जाए तो कम से कम यह संतुष्टि तो रहेगी, संडे की क्लास तो कराई। ठीक है ना, क्योंकि मैं जब एक बार डूबू थी ना, डूब गई थी, बच गई वो तो। कई बार वाह बात बन जाए। एक आदमी बोला दूसरा तीन, बोला मैं जब 5 साल का था ना, जब छाछ पड़ते पड़ गया था। दूसरा ने बोला फिर बच गया था कि मर गया था। फिर डानो बोला वो घने दिन की बात होगी, याद कोई नहीं। तो एक बार डूबती बची थी, और उस दिन संडे था। महाभारत आया कर दी उस टाइम, महाभारत देखने का आप सब में बहुत शौक होगा। गठड़ी भी लेके उस टाइम आ लिया कर दे न्यार की, जिस टाइम महाभारत आया कर दी। डूबण ते बचे ने बाहर काटे जोड़ में ते बाहर लिकड़ दिए, पहला संकल्प के आया अकेले डूब जाते तो आज की महाभारत तो गई थी। तो आपके यहाँ है संतुष्टि नहीं रह जानी चाहिए। सोमवार ने शरीर छूट गया तो संडे की क्लास तो कर ली। तो यह चीज आपने न्यू सोच के न एक दिन की भी मिस नहीं करनी, अपने काम निपटा लिया करो शनिवार तक, ठीक है। और ये नए जो सारे आए हैं ये सुन लो ध्यान से, पहले टाइम का बेड़ा गर्क कर लिया बहुत गणा, क्योंकि सारा टाइम तो खो दिया, बचा ये कितना है। सारी सृष्टि का होना है विनाश, सारा ने जाना पड़ेगा छोड़ के नहीं, लेकिन जितने दिन हैं उसमें अगर सही समझ लिया तो आप सदा सदा खातर कृतज्ञ हो जाओगे कि परमात्मा आया धरती पे और उस टाइम उसने जो सुनाया हमने समझ लिया। तो ही आप वापस आ जाओ श्री कृष्ण पे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। बाल ग्वाल के किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। एक तो सूरदास होया है, उसने के कही अक मैं पेड़ बनूं तो उड़ा का जड़े श्री कृष्ण मुरली सुनाया करता। मैं अगर गली बनूं तो उस जगह की जड़े श्री कृष्ण था। मैं अगर फूल बनूं तो उस उपवन का जिसमें श्री कृष्ण जाया करता। गोपी बनूं तो वह जिनके साथ रास करा करता। एक एक चीज मतलब बिल्कुल श्री कृष्ण के बिना मेरा जीवन कोई जीवन नहीं। सूरदास का अगर आप काव्य पढ़ोगे तो सारा का सारा ही श्री कृष्ण पर लिखा हुआ है।
कोई न जाए कुंज गली में तुझ बिन कलियां चुनने को, तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे कान्हा, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। और ये आखिरी चीज वाह जिस खातर बाबा कवे है कि यह सब ने बता दो, खुरच के दिमाग ते काट दो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव परमात्मा है। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया, गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला। बाल ग्वाल से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रज बाला।